पूरे कीव में हाई अलर्ट। इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेक करिए। रात भर कीव पर हुए रूस के हमले, बहुत बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं। यह इस वक्त की सबसे बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं। दूसरी बड़ी खबर, राहुल जरा तेजी से आइएगा। निकोपोल वोहलेदार में जबरदस्त बमबारी हुई है। सूमी में 26 धमाके रिपोर्ट किए गए हैं। तीसरी बड़ी खबर, खेरसॉन में रूस के जबरदस्त अटैक रिपोर्ट किए गए हैं। 24 घंटे में खेरसॉन में 53 धमाके। चौथी बड़ी खबर, यूक्रेन पर हर दिन 30,000 शेल से हमला कर रहा है रूस। युद्ध की शुरुआत में रूस यूक्रेन पर हर दिन 60,000 शेल से कर रहा था हमला। पांचवी बड़ी खबर, खार्किव। बड़ी खबर पांचवी, खार्किव, कुपियांस्क और चुहीव में रूस की बमबारी। फ्रंट लाइन पर 21 गांव पर रूस का हमला। छठी बड़ी खबर, खेरसॉन ज़ेपोरिज़िया में एयर रेड अलर्ट। इस वक्त की बड़ी खबर, रूस ने पोल्टावा में की एयर रेड स्ट्राइक। यह बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं। सातवीं बड़ी खबर, रूसी पाइपलाइन पर बमबारी करना चाहते थे ज़ेलेंस्की। यह बड़ी खबर है, लीक दस्तावेज से आई बड़ी खबर। यह बहुत बड़ी खबर है। आठवीं बड़ी खबर, अर्जेंटीना के ब्यूनोस आयर्स में लाखों का विरोध प्रदर्शन। राहुल विजुअल दिखाइएगा जरा। लाखों की संख्या में लोग 109% महंगाई दर के खिलाफ सड़कों पर उतरे लोग। 109% महंगाई दर। यह बड़ी खबर, सड़कों पर उतरे लोग। ये देखिए, यह अर्जेंटीना का हाल खराब हो चुका है। पुतिन का G7 को जवाब। यस, पुतिन का G7 को जवाब। यह बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। मारियोपोल में रूसी कब्जे वाले इलाके में धमाके। इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेक करिए विद द विजुअल्स। रिहायशी इलाकों के नजदीक सुने गए धमाके। ब्रेक करिए। मैं आपसे कुछ ही क्षणों में गौरव के पास आने वाला हूं। धमाके के बाद आग की लपटें उठती नजर आईं। यूक्रेनी फोर्सेस के हमले में रूसी फोर्सेस को भारी नुकसान का दावा। यह खबर देखिए अब आप। मारियोपोल, जिस पर पूरा कब्जा रशिया का है, उस पर काउंटर ऑफेंसिव है क्या, यह सवाल खड़ा होता है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, मारियोपोल के एयरपोर्ट के नजदीक भी धमाका हुआ। इस वक्त की बड़ी खबर विद द विजुअल्स दिखाइए जरा। मारियोपोल के एयरपोर्ट के नजदीक धमाका। इस वक्त की बड़ी खबर विद द विजुअल्स। यूक्रेनी फोर्सेस ने मिसाइल अटैक किया, रिपोर्ट आ रही है। यूक्रेनी अटैक में बिल्डिंग्स को बनाया गया निशाना, यह जानकारी आ रही है। इस सब के बीच में यह युद्ध जो है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस सब के बीच में बड़ी खबर आई है, क्रीमिया में लगातार हमले से पुतिन परेशान। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। क्रीमिया के रेल ट्रैफिक पूरी तरह प्रभावित। 50-50 राहुल। रूसी फोर्सेस को हथियारों की डिलीवरी में भारी दिक्कत। रूस की ब्लैक सी फ्लीट को कैलिबर मिसाइल की डिलीवरी रुकी। खुफिया जानकारी को लेकर ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय का दावा। सीधे आइए की ग्राफिक्स पर। क्रीमिया ने बढ़ाई पुतिन की टेंशन। क्रीमिया पर उनका कब्जा है। यूक्रेन लगातार काउंटर ऑफेंसिव कर रहा है। यह बड़ी खबर है। राहुल पीछे स्काई ले आइएगा। यह देखिए, जानकारी आ रही है, क्रीमिया पर लगातार हो रहे हमले, उससे पुतिन परेशान है। ट्रेन डिरेल मामले में बाहरी हाथ होने की आशंका है। ट्रेन के जरिए हथियारों की खेप रूसी फोर्स तक पहुंचाई जा रही है। ब्लैक सी फ्लीट को कैलिबर मिसाइल पहुंचाया जा रहा है। युद्ध में क्रीमिया का लॉजिस्टिक रोल बेहद ज्यादा है, यह जानकारी आ रही है। सीधे बिग बॉल पर आइए। क्रीमिया पर जो हमले हुए हैं, नीचे ब्रेकिंग और शॉट दिखाइएगा राहुल। बड़ी खबर है, ज़ेलेंस्की का टारगेट क्रीमिया। 18 मई रेलवे लाइन पर धमाका किया गया। वेल डन बाय माय टीम। ये देखिए, 7 मई क्रीमिया पर 10 ड्रोन से हमला किया गया। नीचे प्लीज ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। 6 मई क्रीमिया के इलाके में धमाके सुने गए। 29 अप्रैल सेवेस्तोपोल के ऑयल डिपो पर हमला किया गया। 2 जनवरी सेवेस्तोपोल में ड्रोन से हमला किया गया। 29 अक्टूबर सेवेस्तोपोल नेवल बेस पर हमला किया गया। 8 अक्टूबर कर्च ब्रिज पर हमला हुआ, यह रशिया ने किया था। नहीं, ये यूक्रेन ने किया था, सॉरी। 7 सितंबर फिर एक और कई जगह धमाके सुने गए। इस सब के बीच में अगली ब्रेकिंग न्यूज। सीधे चलिए, आज की एक और बड़ी खबर जो मैं आपको दिखा रहा हूं वो ये है, कीव में लगातार बज रहे हैं हमले के सायरन। ब्रेक करें इस वक्त की बड़ी खबर। प्रशासन ने लोगों को सुरक्षित जगह पर जाने को कहा। एम्बुलेंस अब करेगा। रूस की ओर से राजधानी कीव पर लगातार स्ट्राइक।
कीव के नागरिकों में दहशत। ब्रेक करिए, इस वक्त की एक और बड़ी खबर। कीव के नागरिकों में दहशत पैदा करना चाहता है रूस। ब्रेक करिए। रूस पर यूक्रेन ने लगाए गंभीर आरोप विद द विजुअल्स। मई के महीने में 20 में से 16 दिन कीव पर हुए हमले। कीव के सिटी मिलिट्री प्रशासन के हेड का दावा, यूक्रेन के ज्यादातर हमलों को नाकाम कर रहा है यूक्रेन। रूस के ज्यादातर हमलों को करेक्ट करिए उसको प्लीज। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधे आई है। 24 घंटे में यूक्रेन पर 51 एयर स्ट्राइक। ब्रेक करिए, बड़ी खबर विद द विजुअल्स। 24 घंटे में यूक्रेन पर दागी गई 6 मिसाइलें विद द विजुअल्स। रूसी हमलों में कुछ नागरिकों की मौत, कई घायल। यूक्रेनी सेना ने दी रूसी हमलों की जानकारी। बड़ी खबर है, सीधे आइए राहुल जरा बिग वॉल पर। और इसी के साथ 24 घंटे में 50 से ज्यादा एयर स्ट्राइक्स हो चुकी हैं। यह इंफॉर्मेशन मेरे पास आ रही है, सीधे प्ले ऑन करिए। 24 घंटे में यूक्रेन पर 6 मिसाइल और 51 एयर स्ट्राइक हुई है। मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम से 30 हमले किए गए हैं। रूसी हमलों में कई सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर नष्ट हो गए हैं। कीव, ज़ेपोरिजिया में इंफ्रास्ट्रक्चर पर सबसे अधिक अटैक हुआ है। हमलों में नागरिकों की मौत, काफी लोग घायल हुए हैं। बाखमुत में रूस का भीषण हमला। ब्रेक करिए विद द विजुअल्स। हैरान करने वाले विजुअल्स हैं। बड़े इलाके में एक साथ किया गया हमला। ये देखिए तस्वीरें अब आप। हमले के बाद आग की लपटों में घिरा बाखमुत। ये देखिए अब आप। ये देखिए तस्वीरें अब आप। मैं चाहूंगा इसमें ब्रेकिंग म्यूजिक ऑन रखिए। सबके बीच में एक और बड़ी खबर आ रही है, सीधे आइए। बाखमुत के नए इलाकों में फास्फोरस बम से हमला। ब्रेक करिए विद द विजुअल्स। दिखाइए जरा विजुअल्स। रात के अंधेरे में बरसाए गए फास्फोरस बम। ये देखिए तस्वीरें अब आप। दक्षिण पश्चिम बाखमुत में बरसाए गए आग के गोले। ये देखिए तस्वीरें अब आप। ये तस्वीरें निश्चित तौर पर आपको विचलित कर सकती हैं। ये देखिए राहुल, ये तीनों ब्रेकिंग लीजिए। बाखमुत की 2 खबर और मरियोपोल की खबर। मैं सीधे चलूंगा, ये तीनों ब्रेकिंग लीजिए जरा। मरियोपोल में यूक्रेन अटैक कर रहा है, बाखमुत में रशिया अटैक कर रहा है। ये युद्ध जो है वॉर ऑफ एट्रिशन होता जा रहा है। तस्वीरें आपके सामने हैं। ये देखिए अब आप जरा किस तरीके से हमले। वो देखिए मरियोपोल में अटैक, बाखमुत में रशिया का अटैक। ये युद्ध इट्स गोइंग नोवेयर नाउ। तुम एक मारोगे, हम एक मारेंगे। तुम 2 मारोगे, हम 2 मारेंगे। इट्स गोइंग नोवेयर। लेकिन बड़ी खबर, युद्ध में भारी नुकसान के बाद रूस ने बदली रणनीति। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर विद द विजुअल्स। आप टारगेटेड अटैक कर रही है पुतिन की सेना विद द विजुअल्स। ये देखिए अब आप। वॉर में भारी नुकसान के बाद मजबूर हुआ रूस। यूक्रेन के लिए अब आसान नहीं है काउंटर ऑफेंसिव। सीधे फ्लोर पर आइए। फ्लोर ग्राफिक्स जो मैं आपको बता रहा हूं। पुतिन ने बदली वॉर नीति, जो जानकारी हमारे सामने आ रही है। बैटलफील्ड में अब ज्यादा कोऑर्डिनेटेड अटैक कर रहा है रूस। ये जानकारी आ रही है। रूस ने पिछली गलतियों से सबक सीखा और बदलाव किए। हाल ही में रूसी मिलिट्री ने अपनी कमजोरियों की एनालिसिस की है। अब तक रूस छोटे लक्ष्यों में भी भारी मिलिट्री रिसोर्सेज झोंकता था। यूक्रेन के सामने रूस अब बड़े टैक्टिकल चैलेंज पेश कर रहा है। रूसी स्ट्रैटेजी बदलने से यूक्रेनी काउंटर ऑफेंसिव आसान नहीं है, यह रॉयल यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूट ने कहा है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर आ रही है। यूक्रेनी एयरफोर्स का बाखमुत में काउंटर अटैक। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। रूसी कब्जे वाले इलाके पर यूक्रेनी एयरफोर्स का एक्शन। ब्रेक करिए। बाखमुत में यूक्रेन ने रूस के 3 आर्मर्ड व्हीकल उड़ाए। ये देखिए अब आप। बाखमुत में रूस की वाटर चैनल पार करने की कोशिश नाकाम हो गई है। बड़ी खबर, पुतिन का G7 को जवाब क्या है? रूस ने G7 को दिया करारा जवाब। ब्रेक करिए राहुल इस वक्त की सिर्फ ब्रेकिंग। पहले रूस ने G7 की बैठक के दौरान यूक्रेन पर की बमबारी। नाउ विद द विजुअल्स राहुल। रूस की G7 की बैठक के दौरान कीव पर जबरदस्त बमबारी। ये बड़ी खबर है, सीधे आइए। पुतिन का G7 को जो जवाब है, सीधे देखिए। आइए जरा बिग बॉल पर राहुल, और नीचे बमबारी के अलग अलग शॉट्स चेंज करते रहिएगा। दिखाइए जरा। 48 घंटे में यूक्रेन पर जबरदस्त बमबारी। नंबर 1 नीचे ब्रेकिंग और शॉट्स। 48 घंटे में कीव पर क्रूज मिसाइल और ड्रोन से कई अटैक किए गए। नेक्स्ट दिखाइए। 48 घंटे में बाखमुत पर सबसे भीषण बमबारी। नेक्स्ट दिखाइए। 48 घंटे में पुतिन और ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम की बात। फिर 48 घंटे में चीन का रूस को खुला समर्थन देने का ऐलान। नेक्स्ट दिखाइए। इसके साथ राहुल अगली ब्रेकिंग में वॉक थ्रू को एज अ शॉट यूज करिए। बड़ी खबर दिखाइए। मॉस्को में दिख रहा है G7 के दबाव का असर। ब्रेक करिए विद द विजुअल्स एंड शॉट।
मॉस्को में पुतिन और जिनपिंग के कटआउट लगे। प्ले द वॉक थ्रू प्लीज। कटआउट के साथ लोगों की तस्वीरें लेते नजर आए, लोग तस्वीरें लेते नजर आए। ये देखिए, चीन ने युद्ध में रूस को खुला समर्थन देने का ऐलान किया है। चीन रूस की नजदीकियों से टेंशन में अमेरिका। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधे आई है G7 के पटकथा के साथ। एक और, चीन और रूस के बीच काफी मजबूत रिश्ते। ब्रेक करिए। हमारे रिश्ते काफी संभावना है, चीन के विदेश मंत्री ने कहा। विद द विजुअल्स, रूसी प्रधानमंत्री के दौरे पर बोले चीन के विदेश मंत्रालय। आपसी हित के तमाम मुद्दों पर होगी बात, चीन ने कहा। दोनों देश कई और क्षेत्रों में सहयोग के लिए तैयार। सीधे आइए राहुल, ये तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट्स के साथ अशोक सर के पास। अशोक सर, शार्प रिएक्शन। चाइना, ईरान, रशिया, एक मैसेजिंग ये है, बम्बार्डमेंट ऑन कीव, बम्बार्डमेंट ऑन यूक्रेन, ये दूसरी मैसेजिंग है। क्या ये G7 को रशिया का क्लियर कट इंटेंशन नहीं बताया जा रहा है? नहीं, आप ठीक कह रहे हैं निशांत। मेरे ख्याल से रशिया जो अपने को फील कर रहा है दैट इट हैज इट्स बैक टू द वॉल। देखिए, अब 15 महीने हो गए हैं, युद्ध चल रहा है, बमबारी आप बता रहे हैं। देखिए, हर रोज हर रात को कितनी क्रूज मिसाइल हो और सब कुछ हो, एयर अटैक्स होते जा रहे हैं। परंतु वो जो 4 प्रोविंसेस हैं वो भी अभी तक पूरी तरीके से उसके काबू में नहीं आई है। तो आई थिंक इट्स मैक्स ऑफ फ्रस्ट्रेशन, इट्स मैक्स ऑफ डेस्परेशन एंड विद इट्स बैक टू द वॉल। इसीलिए आपने जो वो दिखाया, जो कटआउट्स हैं, बेसिकली अपने को प्रमोट करने के लिए, अपने को ये बताने के लिए दैट वी आर इन कंट्रोल ऑफ थिंग्स, वी आर इन, हमारे लिए सब ठीक चल रहा है। पर ठीक नहीं चल रहा है रूस के लिए। और इसीलिए मैं समझता हूं जो अभी इनका ये प्रयास है, जो एक मैसेज दिया जाए G7 को, बट उनकी जो नर्वसनेस है, आई डोंट थिंक इट इज लॉस्ट ऑन एनीवन, क्योंकि उनके पास सभी कुछ सामान है, असला है, सभी कुछ है, बट दे आर नॉट एबल टू गेट यूक्रेन। सर, मैं आपको एक और खबर बताने जा रहा हूं। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, हिरोशिमा से नया मिलिट्री पैकेज दे सकता है यूएस। इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेक करिए। यूक्रेन को नया मिलिट्री पैकेज दे सकता है अमेरिका। विद द विजुअल्स राहुल, यूक्रेन को $375 मिलियन के मिलिट्री एड की संभावना। सबके बीच में एक और बड़ी खबर सीधे आई है, यूक्रेन को मिलिट्री एड से विश्व युद्ध रोकने की कोशिश। बड़ी हैरान करने वाली खबर है, ब्रेक करिए। अमेरिका तीसरा विश्व युद्ध रोकने की कोशिश में लगा है। विद द विजुअल्स, ये देखिए, अमेरिकी एनएसए जैक सुलिवन का हिरोशिमा में ऐलान। बड़ी खबर है, जैक सुलिवन कह रहे हैं कि हम विश्व युद्ध रोक रहे हैं। लीजिए, F-16 से वर्ल्ड वॉर 3 विश्व युद्ध की हम बात कर रहे हैं। यूक्रेन को इजरायली आयरन डोम देने पर मतभेद। बड़ी खबर, ब्रेक करिए। यूक्रेन को आयरन डोम के कगार पर होने पर संदेह, कारगर होने पर संदेह। यूक्रेन को आयरन डोम देना चाहता है अमेरिका। यूक्रेन में आयरन डोम की कामयाबी, संदिग्ध एक्सपर्ट्स ने कहा। यह बड़ी खबर है, सीधे आइए बिग वॉल पर राहुल। ये स्प्लिट करते राहुल, उसके बाद 3 ब्रेकिंग, 3 शॉट्स, और मैं सीधे चलूंगा शंकर प्रसाद सर के पास। 100% किल रेट वाला आयरन डोम यूक्रेन में कारगर नहीं है, एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं। नेक्स्ट दिखाइए, आयरन डोम जो है, ये देखिए, वजह इजराइल में इफेक्टिव है, छोटा देश है, यूक्रेन बड़ा देश है, इसलिए संदेह है। नेक्स्ट दिखाइए, वेरी वेल मेड ग्राफिक्स। इजराइल में इफेक्टिव है, पूरे इजराइल के लिए 10 आयरन डोम काफी, पूरे यूक्रेन में इससे कई गुना ज्यादा लग जाएंगे। नेक्स्ट दिखाइए। फिर फिलिस्तीनी रॉकेट कमजोर हैं, तीसरी वजह रूस के पास हाइपरसोनिक मिसाइलें हैं। वेरी वेल डन राहुल। सिर्फ वॉल दिखाइए, वेरी वेल मेड वॉल। ये देखिए, मैं तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट के साथ शंकर प्रसाद सर के पास चलूंगा। शंकर प्रसाद सर, क्विक रिएक्शन सर, थोड़ा सा समय कम है। वर्ल्ड वॉर रोकने के लिए हथियार दे रहे हैं, इज इट अ जोक? इट इज इंडीड अ बिग जोक। एक तरफ तो आप कहते हैं कि लड़ाई को रोकिए, जितने हमारे G7 है, G20 है, SCO है, ये सब का पहला मुद्दा क्या है कि लड़ाई को रोका जाए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट की जाए। जितनी भी आज आपने बायलैटरल्स देखी प्रधानमंत्री मोदी और फॉरेन डिग्निटरीज के साथ G7 में, उसमें सबसे बड़ी बात हुई है इकोनॉमिक डेवलपमेंट की, इकोनॉमिक एक दूसरे से बातचीत करने की। दूसरी तरफ थर्ड वर्ल्ड वॉर की बात करते हैं। आई कांट अंडरस्टैंड फॉर द लाइफ ऑफ मी कि हो क्या रहा है।
यही जो वर्ल्ड के लीडर्स हैं, एक तरफ G7 में बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ थर्ड वर्ल्ड वॉर की बात करते हैं, तीसरी तरफ आप रेडिएशन के क्लाउड्स दिखा रहे हैं यूरोप के अंदर। आई डोंट नो व्हाट आर वी टॉकिंग अबाउट। जितनी भी आज की मीटिंगें हो रही हैं, जहाँ भी हो रही हैं, उनके मतलब क्या हैं? एक तरफ तो आप कहते हैं कि ह्यूमैनिटेरियन को बचाया जाए, मानवता को कितना नुकसान हो रहा है, कितने लाखों आदमी बेघर हो गए, कितना नष्ट हो चुका है इंफ्रास्ट्रक्चर, और दूसरी तरफ आप बात करते हैं पीस एंड स्टेबिलिटी की, बात करते हैं आप इकोनॉमिक डेवलपमेंट, मैं आपको रोकूंगा यहाँ पर। मेरे पास एक बहुत बड़ी खबर आ रही है सर, इस वक्त की बड़ी खबर, पार्डन मी, बड़ी खबर आ रही है। यूक्रेन को F-16 देने की सोच रहा है अमेरिका, इस वक्त की बड़ी खबर। ब्रेक करिए राहुल, यूक्रेन को F-16 देने पर अमेरिका की शर्त, ब्रेक करिए विद द विजुअल्स। रूस पर हमले के लिए इस्तेमाल नहीं हो यूएस के F-16, अमेरिकी एनएसए जैक सुलिवन का बड़ा बयान। ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, यूक्रेन को F-16 देने की सोच रहा है अमेरिका। इस सब के बीच में सीधे आइए, रूस पर काउंटर ऑफेंसिव के लिए रूस को बहुत बड़ी मदद, ब्रेक करिए। यूक्रेन पायलट्स को F-16 देगा अमेरिका। ये देखिए, यूरोप में F-16 फाइटर प्लेन की ट्रेनिंग दी जाएगी, जानकारी आ रही है। ब्रिटेन फ्रांस के बाद अमेरिका में भारी हामी, यूक्रेन को जल्द मिल सकते हैं पश्चिम के फाइटर प्लेन्स। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर आ रही है, सीधे ब्रेक करिए राहुल, यूक्रेन को मिल सकते हैं 70 F-16 लड़ाकू विमान, ब्रेक करिए। यूएस, यूके, फ्रांस समेत 7 देश दे सकते हैं F-16, पोर्तुगल, डेनमार्क, बेल्जियम से भी मिल सकते हैं F-16 राहुल। इसके बाद अगली खबर के बाद 3 ब्रेकिंग 3 शॉट लीजिएगा। बड़ी खबर, F-16 को लेकर रूस की सबसे बड़ी धमकी, ब्रेक करिए। यूक्रेन को दिए F-16 पश्चिम के लिए महा खतरा, ब्रेक करिए। 3 ब्रेकिंग 3 शॉट्स राहुल, F-16 पश्चिमी देश के लिए महा तबाही लाएंगे। रूस के डेप्टी विदेश मंत्री अलेक्जेंडर गुर्शको की चेतावनी। ये देखिए, तीनों ब्रेकिंग, एक तरफ ट्रेनिंग, एक तरफ F-16 और दूसरी तीसरी तरफ रशिया का काउंटर अटैक। रशिया ने कहा है कि ये तबाही लेकर आएंगे।